ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 16 मार्च 2020, जिसमें बाबा ने बताया कि कैसे शिव बाबा ने मधुबन में डायमंड हॉल में जब बाबा का पदरामनी हुआ था तो कैसे सभी ब्राह्मण बच्चों का पेपर लिया था और कैसे मेजॉरिटी बच्चे फेल हो गए। तो बाबा ने बताया ये उस समय की बात है जब मुरली चली थी और जिसमें बाबा ने बार बार कहा कि मैं दिल्ली में आया हूँ। तो बच्चे बाबा को याद दिला रहे थे, नहीं बाबा आप मधुबन में आए हैं। तो बाबा ने बताया ये बड़े रहस्य की बात है और बच्चों को लगता है कि बाबा को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है। वही मतलब वो सर्वशक्तिवान सृष्टि को ऐसे ऐसे चलाने वाला वो अगर बैठ के कह रहा है कि मैं दिल्ली में आया हूँ और आप कह रहे हो नहीं आप मधुबन में हो, तो ये गलत है। क्योंकि दिल्ली में आया, बाबा बार बार कह रहे थे दिल्ली में चलना है, दिल्ली में चलना है। दिल्ली मतलब क्या? परिस्तान। बार बार क्यों याद दिला रहे थे बच्चे? अभी समय आ गया है, दिल्ली में चलना है। लेकिन बच्चों को क्या लगा? भूल गया, बाबा भूल गया। ये बड़ी वंडरफुल बात लगी। भाई बाबा भूल गया कि बाबा कहाँ बैठा है। बाबा पूरा दिल्ली में ही बैठा। दिल्ली मतलब परिस्तान। ये पूरा विश्व क्या बनने वाला है? दिल्ली बनने वाला है। पूरा परिस्तान में अब दिल्ली में बैठा हूँ। उसने कहा अब क्या मैं दिल्ली में बैठा हूँ? दिल्ली मतलब क्या? लेकिन वही फिर जा कर के अब सत्युग में थोड़ी कहेंगे ये माउंट आबू है या ये बॉम्बे है या फिर ये कलकत्ता है, ऐसे थोड़ी कहेंगे। एक होगा, एक दिल्ली। अब दिल्ली में चलना है। बाबा बार बार कह रहे हैं अब दिल्ली में चलना है। बच्चे कहते हैं नहीं आप मधुबन में आए हो। अरे मधुबन में तो शरीर बैठा है, लेकिन अब दिल्ली में चलने की तैयारी आ गई। ठीक है बच्चे, इसलिए कहते हैं ना बच्चे बाप के भी बाप बन गए। ठीक है, बाबा एक लिमिट तक बच्चों को बाप बनाता है फिर छोड़ के भाग जाता है। भाई उनका अपना तरीका है। देखो, बाप के दिल पर चढ़ने वाले, बाप की दिल लेने वाले बाबा दिल्ली में आए हैं। लेकिन बाबा बार 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 उस समय राजधानी का इशारा कर रहे थे। बाप के दिल लेने वाले दिल्ली वाले बाबा ऐसे कहते थे। लेकिन उस समय बाबा बार बार राजधानी की तरफ इशारा कर रहे थे। पर बाबा के रहस्य को, बाबा के राज को हर कोई समझ नहीं पाएगा। बेहद की बात है। वही कह रहे हैं बच्चे, बाबा का एक शब्द और उसके कई अर्थ निकलते हैं। अब ये तो यही हो गया ना, मानो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ऐसे कहानियां भी हैं। अगर कहें जैसे साकार में भी, तो ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं जैसे साकार में भी अपन ने कहा मम्मा को, मम्मा मुंह खोलो अंडा खिलाएंगे, तो बच्चे ने तुरंत कर दिया आ, मतलब बच्ची पास, क्योंकि उसको बाप पे पूरा निश्चय था। वो बाप पर पूरा निश्चय था। और आज के बच्चे कहेंगे चलो ये खाओ, तो कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल भगवान नहीं हो सकता, ये तो ये कहता है खाओ, उसके पास बिल्कुल मत जाना। और बाप लेता है परीक्षा। देखो बाप को भी पता था, बच्चे को भी पता था कि मेरा बाबा कुछ भी गलत नहीं होने देगा। वो बच्चे, उसने वो नहीं देखा कि बाबा कर क्या रहे हैं, उसने ये देखा कि मुझे बाप पे पूरा निश्चय है। और आज के बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं बाबा आप यहाँ नहीं, नहीं यहाँ। समझो बाबा क्या कहना चाहते हैं।
ये समझने की बातें हैं। ये उसी में से बाबा कहते हैं, कोटों में कोई में कोई। तो बच्चों ने बाबा से कहा, बाबा किसी आत्मा ने कहा था दिल्ली वाली बात पर, यूट्यूब पे कहा था कि क्या अब सर्वशक्तिमान को बताना पड़ेगा कि वो दिल्ली में है कि मधुबन में आए हैं। तो बाबा ने कहा, देखो वंडरफुल, पूरी सभा में बाप की इंसल्ट कर रहे हो। दिल्ली में है, मधुबन में है, उसको पता नहीं है वो कौन है। सबसे पहली बात, हम इसको भूल गए हैं कि वो है कौन। उसको बताना पड़ रहा है कि नहीं, आप मधुबन में बैठे हो, आप दिल्ली में नहीं बैठे हो। उसमें ही बाप एक एक सभा में बैठने वालों की परीक्षा ले लिया, उसी में ही पेपर ले लिया। जैसे आजकल भी क्या करते हैं, पेपर कैसे लेते हैं बताओ। कोई कहते हैं हमें अलग से बुलाया जाएगा, फिर पेपर लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। लेकिन बाबा ने तो पूरी सभा का ले लिया, एक ही बार में ले लिया पूरी सभा का, और मेजॉरिटी फेल। कोई बच्चा ऐसा होगा, अब वो पेपर ले रहा। उन्होंने कहा मधुबन में पेपर लो, मधुबन में भी लेकर आए ना। बच्चे कहते हैं मधुबन में लो पेपर, तो ले लिया, पूरी सभा का पेपर ले लिया, पर उसमें किसी को सवाल ही समझ में नहीं आया। तो बच्चों ने कहा, बाबा किसी ने कहा था, वो क्या बोलते हैं कि गुलजार दादी का जो ब्रेन है ना वो शांत हो गया, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अच्छा, बाबा का ब्रेन तो कभी शांत नहीं होता, उस समय क्या है। अगर शोभा बच्ची का जो ब्रेन है वो तो बाबा के आने के बाद ऑटोमेटिकली शांत हो ही जाता है, वो क्यों चलेगा। चलाएगा कौन, बाबा का चलेगा ना भाई, अपने प्यारे बाबा का चलेगा। मतलब बच्ची भूल गई, बाबा नहीं भूला ना। उस समय बाप ने सबका उधर ही बैठे बैठे मेजॉरिटी का पेपर ले लिया। लेकिन किसी बच्चे ने सोचा बाबा की इस बात में बड़ा राज है, वो बच्चे पास हो गए। बाबा ऐसे नहीं बोल सकता, बाबा की इस बात में बड़ा कुछ रहस्य है जो बाबा बार बार कह रहे हैं। बाबा दिल्ली में आया, वो बच्चा पास हो गया। कहते ये बाबा को क्या हो गया भाई, ये बाबा भूल गया, बाबा भूल गया। कितनी बड़ी बात बोल दी बाबा। वो क्या कहेंगे जो एक चींटी को भोजन देना नहीं भूलता, वो इतनी बड़ी बात भूल जाएगा कि बाबा कहाँ पे आए कहाँ पे नहीं आए, सोच कैसे सकते हैं। फिर बच्चों ने कहा, वो आवाज़ चेंज नहीं हुआ था ना बाबा, दादी का जो आवाज़ चेंज हो जाता है बाबा के आने के बाद, वो नहीं हुआ उस समय। तो उनको ऐसा लग रहा था कि बाबा आया नहीं, तो ये कन्फ्यूजन। बाबा ने कहा, ये सबसे बड़ा वंडरफुल है। देखो ये बाबा बड़ी कमाल की चीज़ है। मतलब अब वो सिद्ध भी नहीं कर सकते कि बाबा थे या नहीं थे, क्योंकि खुद फंसेंगे। फिर खुद किस लिए फंसेंगे भाई। आप खुद कह रहे हो कि बाबा आप मधुबन में बैठे हो, दिल्ली में नहीं बैठे हो। मतलब कि आप कह रहे हो कि बाबा आप हो। फिर आप ये नहीं कह सकते कि बाबा आप हो या नहीं हो, पता नहीं कौन था, कौन आकर के बोल गया कि मैं दिल्ली में आया हूँ। ये भी तो बड़ी वंडरफुल बात है ना। ये सब भूल गए थे कि बाबा ने उस समय पेपर लिया था। भाई आप खुद बोल रहे हो कि बाबा आप इधर बैठे हो, बाबा आप बोल रहे हो ना, परंतु अपने आप ही उसमें कन्फ्यूजन में है। पता नहीं दादी बोल रही होगी, बाबा निकल गया होगा। पर ये पूरी सभा में ये भी नहीं कह सकते कि दादी आप मधुबन में हो। मतलब फिर बाबा निकल गया। और आवाज़ सेम थी बच्चे उस समय। शरीर की अवस्था ऐसी थी कमज़ोर, जैसे बाबा आते हैं बोलते बोलते बाबा की और बच्चों की आवाज़ थोड़ा सा सेम हो जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी अगर इस बाजे से बोलेंगे फिर वही धुन निकलेगा।
तो बाबा भी बजा रहा है, शोभा बच्ची थोड़े समय के लिए बजा रही है, वो भी उसी बाजे से बजाएंगे, वो भी उसी बाजे से बजाएंगे, तो जो धुन है ना वो मिक्स हो जाती है, फिर वो सेम निकलती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, ओम शांति।